Good morning, dear students. Hello, how are you all? I hope you will be fine and you are safe and healthy at your home. So, let's start our work. Today, we have to learn Standard 5 Maths, and I am Bhavin sir. So, let's start our work. Last time, we had started chapter 5, standard 5 and chapter 6, be my multiple and I will be your factors, right? तो लास्ट टाइम हमने ये फैक्टर्स वाला शुरू कर दिया था. मैंने आपको हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड द मल्टीपल्स लास्ट 2 वीडियो में हमने ऐसा देखा. अब नाउ वी हैव टू स्टार्ट इन वर्कबुक. सो डियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज़ यू हैव टू कंप्लीट. ये होमवर्क में आपको करना है एज़ पर एज इंस्ट्रक्शन. ये इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से आपको होमवर्क में करना है. अब आपको आ जाएगा. देन नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. ये क्वेश्चन देखो. राइट 1 to 20 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हियर राइट वी हैव टू राइटिंग द फैक्टर्स ऑफ 1 to 20. तो 1 to 20 के फैक्टर्स लिखेंगे. सो 1 only 1 factors have only 1. 2 तो 1 and 2 factors होंगे. 3 1 and 3 factors. 4 1 2 4 1 5. so this is you know it very well, right? मैं हमने लास्ट टाइम सीखा था. अभी आज हमने पहले जो सीखा था उसका ही हम रिवीजन थोड़ा करेंगे, थोड़ा हाई फैक्टर्स करेंगे. एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस टेबल्स एवरीवन हैज़ टू राइट इनसाइड इन नोटबुक. वर्कबुक के अंदर लिख दो. और ये मैंने 1 to 20 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं. सो जैसे लास्ट टाइम सीखा था कि 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे. ऐसे आप डिवाइड करते जाने का और फिर नंबर हो जाए, डबल आ जाए, रिपीट हो जाए नंबर, तब स्टॉप कर देना है. ऐसे आपको लिखना है. ओके, ऐसे आपने फैक्टर्स फाइंड किए. नाउ यू सी हियर क्वेश्चन इज़ गिवन. How many factors of 4 did you find? Which are they? So this is you have to write answer from this table. ये टेबल में से आंसर लिखना है आपको. और मैंने यहाँ पे आंसर लिख के रखा है. दैट जैसे 4, तो 4 कौन सा ये रहा. कितने फैक्टर है? 1 2 3. सो वी हैव रिटन हियर 3. और विच आर द फैक्टर्स? 1 2 and 4. ओके, सो दिस वे वी हैव टू राइट. देन नाउ बैक साइड नेक्स्ट क्वेश्चंस. अभी देखो, ये सब क्वेश्चन के आंसर इसी फैक्टर में से ही लिखना है. इसी टेबल में से आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7? तो 7 के कितने फैक्टर हो गए? 7 के 1 7 + 7. ओनली 1 and 7 2 फैक्टर, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है. हमने वो भी सीखा था, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, राइट? तो 7 प्राइम नंबर है, इसलिए ओनली 2 फैक्टर, 1 and 7. नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12 डू यू फाइंड? तो 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 होंगे. अब ये टोटल कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6. तो हाउ मेनी पूछे, इसलिए उसके आंसर लिखेंगे 6. और विच आर द फैक्टर्स, उसके आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 6 12. दिस वे आई हैड रिटन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. एक्चुअली ये वीडियो आपका पहले का रिविज़न ही समझ लो, और वर्कबुक में भी लिखना है ऐसा समझ लो. देन नाउ सी विच नंबर हैज़ ओनली लिस्ट नंबर ऑफ फैक्टर. मतलब कौन सा नंबर है जिसमें से कम फैक्टर होंगे. तो इसमें देखो 1 के एकदम कम फैक्टर है. एंड देन विच नंबर हैज़ द लीस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर. मतलब कौन सा नंबर कम से कम फैक्टर होंगे? 1. तो 1 हर नंबर का फैक्टर है. देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 2 रीज़न है, 2 सेंटेंस हमको पढ़ना है. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. देखो सब में 1 आता है. सो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. कोई भी नंबर हो, जैसे ये 20, तो 20 में उसका फैक्टर 20 तो आता ही है. 19 में उसका फैक्टर 19 तो आता ही है, बराबर. तो कोई भी नंबर में 1 एंड वो नंबर खुद, वो तो फैक्टर उसका होगा, राइट? नंबर एंड नंबर इटसेल्फ कंपल्सरी उसके फैक्टर होते हैं. देन नाउ यू विल गेट सम कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 2 नंबर्स. यहाँ पे देखो 12 and 6.
तो 12 और 6 में आपको कुछ कॉमन फैक्टर मतलब 1 तो कॉमन आएगा, 2 3 6 2 3 6 ये 12 और 6 में कॉमन है, तो ऐसे आपको कॉमन फैक्टर्स भी मिल जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द होल टेबल यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड देन आपको फैक्टर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा. बट दैट ऑल्सो वी स्टार्ट, आई विल शो यू हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स. देखो 25 का यहाँ पे किया हुआ है. अब 29 के बारे में बोले तो 129 29 129 is 29 because 29 and 1 are 29 is a प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर है, उसके 2 ही फैक्टर होंगे, तो मतलब जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है ऑल आर प्राइम नंबर्स. राइट नाउ दिस इज 30. तो 30 का हमने पहले सीखा था. 1 30 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30. मैंने बोला था कैसे फाइंड करना है, बाजू में डिवाइडेशन कर देना और उसको हमने ऐसे ऑर्डर में लिख दिया. तो 1 2 3 5 6 10 15 30. सो दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. राइट ऐसे ही आपको ये 35 36 48 होमवर्क करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया है. और ये तो मैथ्स है, मैथ में सब कुछ लिख देंगे. तो हाउ कैन यू लर्न इट, यू मस्ट हैव टू डू योर सेल्फ. आपको खुद को अपने आप करना ही पड़ेगा. देन नाउ यू सी नेक्स्ट 6 नंबर 57. 57 I have only 2 factors. 3 see 1 57 and 3 9 are 39 are 3 19 are, so 19 3 are 57 or 57 1 is 57. These are the factors. Okay, then 60 you have to write as a homework. Then now 85 के भी ऐसे 4 फैक्टर्स हैं. आपको मालूम है यू मस्ट डिवाइड इट. मैंने आपको लास्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि कोई भी वैल्यू को नंबर को उससे टेबल बोलेंगे आ गए, ऐसा नहीं. अब उसमें ये टेबल बोलेंगे तो उसमें ऐसे 19 का टेबल नहीं आता है, तो आप ये नहीं लिख पाओगे. तो यू मस्ट डिवाइड द नंबर विद द नंबर. वो नंबर को नंबर से डिवाइड करो, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तभी जाके आपको वो आंसर आएगा. ओके, नहीं तो कुछ नंबर भूल जाए, जैसे ये 1, सो 25 4 100 आपको याद रह जाएगा. 25 100 वो भी याद रह जाएगा. 25 4 याद रह जाएगा, ये भी याद रहेगा 10 10 बट ये आप भूल जाओगे. अब ये 250 भूल जाओगे तो वो कब होएगा. अब जब आप 100 डिवाइड 2 करोगे तो ही 250 आएगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे this up to 80 and 90 you must write down. Right, this is all the factors you have to write. This is also write down in your notebook. ये आप देख लो, वीडियो पॉज करके आप लिखते जाओ. राइट, वीडियो पॉज करके ये लिखते जाओ और ये समझ लो आपका पहले का सिखाया हुआ उसका रिवीजन जैसा ही है. और मैंने जो यहाँ पे नहीं लिखा दैट इज़ राइट होमवर्क इन दिस वर्कबुक. जिसके पास वर्कबुक नहीं है तो वो नोटबुक में लिखेंगे. ओके, हियर यू हैव टू राइट डाउन. ओके, सो एवरीवन मस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस फैक्टर्स. अगर आपकी कंप्लीट आप इसकी परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आएगा. मैंने बोला है कंपल्सरी, फिर से बोल रहा हूँ, यू मस्ट डिवाइड द नंबर. रफ पेज में या तो बाजू में नंबर को कंपल्सरी डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको यह परफेक्ट सब नंबर आएंगे. तो कुछ नंबर रह जाएंगे और वो रॉन्ग पड़ेगा. ओके, देन नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी हैड ऑल्सो लर्न अबाउट द मल्टीपल्स. है ना, मल्टीपल्स के बारे में सीखे थे. आज का वीडियो लास्ट 2 वीडियो में जो सीखा उसका रिवीजन फिर से कर रहा हूँ. मल्टीपल्स के बारे में हम सीखे थे. सो हियर 3 को 3 का टेबल 5 टाइम लिखना है. 3 2 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15. ऐसे 4 है तो 4 × 1 मतलब 4 1 is 4, 4 × 2 4 2 are 8, 4 × 3 4 3 are 12, 4 4 are 16 and 4 5 are 20. So your multiples are क्या आएगा, ये आंसर आएगा 4 8 12 16 20. राइट, ऐसे ही आपको ये सब टेबल ही लिखना है.
सी रिमेनिंग होमवर्क कुछ कुछ मैं लिखाता हूँ, जैसे चलो ये 15 का लिखाता हूँ। सो 15 1 is 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 60, 15 5s are, so this is, see, this is 15's multiples. 15 1 is 15, 15 2s are 30, 45, 60. So answer means multiples are 15, 30, 45, 60 and 75. अब यहाँ पे फर्स्ट 5 क्या है, इसलिए हम 1 2 3 4 5 करेंगे। अगर ज़्यादा बोला है तो ज़्यादा करेंगे, कम बोला है तो कम करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स, राइट। सो दिस रिमेनिंग एवरीथिंग इज होमवर्क, राइट डाउन होमवर्क। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक सीखेंगे, तब तक के लिए आपको यह परफेक्ट कर देना है। अब ये सब आएगा तभी नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, सो बी रेडी विद दिस ऑल। गुड बाय, सी यू।